नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं घूम कर आया हूं बिलौटी से। हर खबर को हर पहलू से दिखाया है, आपने देखा भी होगा। थानेदार का बयान भी दिखाया है, किस तरह से इनकाउंटर हुआ, फर्जी इनकाउंटर, उसको भी पूरी प्रमाण के साथ दिखाया है। मैं गया था जहां पर इनकाउंटर हुआ, 30 मीटर की दूरी पर पुलिस थी, 30 मीटर दूर था भरत। उसके हाथ में रिवॉल्वर जरूर था, लेकिन वो केवल चमका रहा था। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि एक भी गोली नहीं चलाई। सरेंडर करने के पहले हवा में फायरिंग किया और बंदूक फेंक दिया। उसके बाद पुलिस गई, रुमाल के सहारे उसकी बंदूक को उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा पुलिस वाले ने, दोस्ती दिखाया और 4 कदम आगे ले जाकर के टांग में गोली मार दी। क्या है? टांग मार दी और कहाँ मारी? पैर में गोली, पहले 3 गोली मारी, चौथा गोली जीप में ले जाने के बाद मारा गया है, लोग कह रहे हैं। भाई देखिए, जो बात आपने कहा एकदम सही कहा, लगभग 99.9% सही कहा। क्योंकि बहुत कम पत्रकार और बहुत कम राजनेता अभी भी उस गांव में नहीं गए हैं। गांव मतलब जहां जिस मुद्दे को लेके वो लड़ाई लड़ रहा था, जहां इनकाउंटर किया गया, जहां खून का धब्बा था। मैं शायद अकेला व्यक्ति था कि वहां घंटों बैठा जा करके और एक एक परिवार से मिला, और खून का जो लुथड़ा आज भी है, मैंने उसका भी और हर का इंटरव्यू भी लिया है। और बात सही है कि वो आप 30 मीटर बोल रहे हैं। मुझे जो दूरी वहाँ दिखाया महिला ने, एक बूढ़े वृद्ध थे जो वहाँ स्पॉट पर थे, उसने मुश्किल से कहा, जो वहाँ खून का जहाँ लथड़ा था और जहाँ बताया कि वहाँ पर उसकी माँ आकर के रो रही थी। अब माँ को खदेड़ के मतलब माँ और भाभी उसको मार के पीट करके पुलिस वहाँ से भगा दिया, और इन लोगों को भी बाद में भगा दिया। मुश्किल से आप 30 मीटर नहीं, 30 मीटर बताए ना, नापा है कितना कदम, तो 30 मीटर के आसपास है। हमको जो बताया वो मुश्किल से 40 से 50 फीट होगा, मुश्किल से। ठीक है, लेकिन उतनी दूरी से अगर वो 1 दर्जन गोली चलाता है पुलिस वालों पर, तो खरोच नहीं आती। वही कहते हैं कि खरोच रहा, और उसे गोली चलाया ही नहीं, आकाशवाणी फायर किया, ये बोला वहां के लोगों ने। सरेंडर करने के पहले आकाशवाणी फायर किया है। और उसने कहा है, जब बोला कि हमको न्याय मिलेगा ना, तो बोला हाँ आपको न्याय दिलाएंगे, आपके लिए कहे। जब ये बात हो गई और जब फेंक दिया कि हम इसलिए लीजिए फेंकते हैं, तब फिर उसको दोस्ती पीठ पर हाथ धरते हो, और वो बोलता भी कहे ऐसा हमको धोखा मत देना। धोखा हो गया, गोली मारने के बाद बोला कि धोखा हो गया, हंस रहा है वो लड़का, हंस रहा है, बोला धोखा हो गया। कोई बात नहीं, चलो मेरा तुम लोगों का काम हो जाएगा। इसी स्थिति देखो, वो तो शहादत की पंक्ति में शहीद, जीप में ले जाकर मारा गया है गोली। निश्चित रूप से 4 गोली चली है, वहां के लोगों ने बताया। 3 गोली पैर में लगा है उस समय, ये भी लोगों ने बताया। चौथा गोली अंडकोश में, पेट में लगा, अंडकोश में, अंडकोश में पीछे, जहां वो मर गया। नहीं, आपको लगता है कि निलंबन पर्याप्त है? क्योंकि मुझे तो लगता है, वहां के लोग कह रहे हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं कि डीएसपी की अहम भूमिका है। थानेदार तो 2 दिन से मना रहा था, उसको तैयार कर रहा था, उसने तैयार भी कर दिया सरेंडर के लिए, लेकिन डीएसपी एसटीएफ के साथ पहुंचा और पकड़ के सरेंडर के बाद मरवा दिया। भाई जिसने भी ये कुकर्म किया है, ऐसे कुकर्मी को कभी भी सरकार नहीं बख्शेगी। एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में सरकार चल रही है, और बिहार की सरकार जो हमारी है, ये अपराधियों को किसी भी हालत में नहीं बचाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसलिए हमने पहले भी आग्रह किया है, आज भी आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि अविलंब उसको गिरफ्तार करके, जो 4 दोषी हैं, निलंबित प्रथम दृष्टया आपने दोषी समझा है तभी तो उसको निलंबित किया, तो पहले तो उसको जेल दो, और जेल फायर करके जेल में डालिए, और उसके हथियार को सीज करिए। ये पहला काम होना चाहिए। और जांच स्त्री उच्च स्त्री कर रहे हैं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किस हालत में हथियार सिपाही दरोगा के निलंबन से काम नहीं चलेगा बाबा। इसलिए कि जो थानेदार है, उसको एक व्हाट्सएप मैसेज आया, सुन लीजिए। उसके पिता पहुंचे थे थाने पर कि मेरे बेटे को पकड़ लीजिए, मारिए मत। पुलिस तय कर चुकी थी कि मारना नहीं है, पकड़ना है, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज आया और पुलिस का प्लान बदल गया। पिता को थाने पर बिठा के रखा, जाकर गोली मार दिया बेटे को। मैं वही कह रहा हूं, मैं तो ये बात सारी बात बोल दिया हूं। व्हाट्सएप जो किया था अफसरवा, वो पकड़ाएगा कि नहीं? पिता किसने व्हाट्सएप किया,
किसने, कोई ऑफिसर था, किसके कहने पर उसने कहा, उसके पिता को क्यों शाम तक पकड़े रहा, गोली मारने के बाद थाना से लेकर के उसको आ गया था गांव में, अब फिर कोई वहां टेलीफोन आया और तुरंत उसको वापस लेके फिर वहां थाना पर जाके बैठा दिया। उसकी पत्नी, उसकी बहू जाके वहां रो के कहती है, और उसकी बहू को भी खदेड़ करके थाना से हटा दिया गया। आतंकी को भी सरेंडर कराने के लिए पुलिस उसके परिजनों को लाती है और अपील करवाती है, और उसके पिता को थाने पर बिठा लेते हैं, जाकर गोली मार देते हैं। ये कौन सा न्याय है? ये न्याय कौन सा है? ये तो मैंने एक एक चीज पूछा उनसे, और पूरी तरह से जो भी, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो, मैंने पहले भी कहा, चाहे सफेद पोश हो, चाहे पुलिस के वर्दी वाले आदमी हो, जिसने भी इस प्रकार का घृणित काम किया है उसको सजा मिलेगी। और इसलिए उच्च स्तरीय जांच समिति में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच होगा, और ऐसे दोषी को कभी बख्शा नहीं जाएगा। सारे अधिकारी अंडरग्राउंड हो गए हैं बाबा, कोई थानेदार नहीं मिल रहा है थाने पर, इंस्पेक्टर नहीं मिल रहा है, डीएसपी नहीं मिल रहा है, एसपी नहीं मिल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस, बिहार की पुलिस की छवि बहुत अच्छी रही है, लेकिन आज केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण आज पुलिस प्रशासन और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कदापि नहीं होने देना चाहिए। आप सरकार सत्ताधारी दल के नेता हैं, आप और बाकी जो लोग नेता बोल रहे हैं इस विषय पर, तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई अपने ही लोग सम्राट सरकार को घेर रहे हैं, तो क्या न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, अपने लोग घेरने का सवाल कहाँ है भाई? हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया, हम कह रहे हैं, हिम्मत था तभी तो निलंबन किया, तुरंत हिम्मत था तभी तो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की बात कही, और कही है तो समय पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और किसी हालत में दोषी को उसको न्याय दिया जाएगा, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आज भी भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहो। बड़े लोग भी बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेगा, बड़ा हो या छोटा हो, कोई नहीं बचेगा। चलिए, तो केवल थानेदार और इंस्पेक्टर नहीं फंसेंगे, बड़े लोग भी जांच की जद में आएंगे, उन पर भी आंच आएगी।